हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आज एक बार फिर आपके सामने एक डीआई का वीडियो लेकर के आया हूं। और आज के दिन हम लोग बार ग्राफ करेंगे। एक नए प्रकार का डीआई कराएंगे आज आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, इस तरह का जब भी कोई डीआई होता है तो उसको बार ग्राफ कहते हैं, यानी बार्स में जो है ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे पहले हमने आपको सबसे पहला जो क्लास कराया था उसमें हमने आपको बताया था कि डीआई कितने तरह की होती है, और डीआई में अगर एक ग्राफ आया है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए पहला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कितने टाइप का डीआई होता है, जैसे टेबल होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, पैरेललोग्राम होता है, ये आयत चित्र होता है, जैसे ये सब तमाम सारे होते हैं। अब उसमें प्रश्न क्या आते हैं? प्रतिशत कमी वृद्धि से आते हैं, औसत से आते हैं, अनुपात से आते हैं। और पिछले जो क्लासेस पढ़ी हैं इसी चैनल पर, डीआई के जो पिछले क्लासेस पढ़ी हैं उनको भी आप जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि उनसे बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। और उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है जो अभी बिगनर्स हैं या जिन्होंने डीआई के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कर रखा है या नहीं पता है, या फिर जिनका भी बेसिक थोड़ा कमजोर है या मैथ्स थोड़ी कमजोर है, तो उनके लिए डीआई बहुत हवा लगती है, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न आने हैं आपके समक्ष। 4 अलग अलग डीआई रहेगी, 4 में 2 टेबल ग्राफ रहेगा और 2 जो है पाई चार्ट या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ में से रहेगा। सब में 5-5 प्रश्न आएंगे और टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। उन 20 के 20 आप सही कर सकते हो। सारी क्लासेस आप देखो, मेरा पूरा दावा है कि आपके 20 के 20 सही होंगे, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बता रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम थोड़ा सा डीआई में एक एक ग्राफ पूरा लेके 5-5 प्रश्न इस तरह से कराएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उनको भी कराएंगे, और आगे जो आने वाले प्रश्न है, संभावित प्रश्न, उनको भी कराएंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, पूरे जितने वीडियोस हैं सबको देखेंगे आप। आपके 20 में 20 सही होंगे, पक्का, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। तो आइए देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसी को बार ग्राफ कहते हैं। और इसमें 5 कॉलेज हैं, ABCDE, और लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ये जो ब्लैक वाला है ये लड़कियां हैं, और जो ये चेक में है यानी क्रॉस लाइन है वो लड़के हैं। और इधर इनकी संख्या सैकड़े में दिया है, यानी 510 का मतलब है 1000, 1500, इस तरह से संख्या दिया गया है। और इस तरफ कॉलेज के नाम दिया गया है, और दोनों का अगल बगल, लड़के लड़कियों का अगल बगल दिया गया है। अब पहला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 5 इसमें खैर अंकित है, लेकिन आप समझ लीजिए ये पहला प्रश्न है, क्योंकि जहां से लिया गया है वहां से निर्देश में 5 से 9 प्रश्न तक थे। तो पहला प्रश्न इसमें जो है, ये सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए औसत निकालना है, और औसत का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने पद हैं सबको आप जोड़ लो और पदों की संख्या से भाग कर दो। यानी लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है तो सभी 5 कॉलेज के लड़कियों की संख्या आप जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर दो, औसत आ जाएगा। अब आंकड़े कहां से लेंगे? तो देखिए, ये मिलान करना है कि जो ब्लैक कलर है ये लड़कियों का है, और आपका देखिए कॉलेज ए में जो लड़कियां हैं अगर उनकी बात करें तो 25 हैं, तो ये आप 25 ले लो। कॉलेज बी में देखो 30 हैं, तो सबको जल्दी से आप ले करके, कॉलेज सी में इसी तरीके से जो है लड़कियों की संख्या 20 है, और कॉलेज डी में देखिए ये फिर 30 हो गई। अब कॉलेज ई में देखो 30 और 35 के बीच में है। अब यहीं थोड़ा सा लोग गड़बड़ कर देते हैं कि इसको कैसे लें, और यहाँ आंकड़ा लिखा नहीं है। तो ये 30 और 35 यानी 5 का आधा 2.5 हुआ, यानी 30 2, तो ये 32.5 लेंगे, यानी ये समझ लीजिए 32.5 है। तो यहाँ आप 32.5 लेंगे। सारे को आप जोड़ दीजिए, सारा एक तरफ से, तो ये तो 0.5 हो गया, ये 7 हो गया, 3 3 6 4 10 3 13, यानी 137.5। अब औसत निकालना है, आपको क्या करना है, इसी 137.5 को 5 से भाग कर देना है।
सीधे सीधे औसत आएगा। तो ये 5 दूना 10 हो गया 37, 5 सते 35, 2 बचेगा 55 25, 27.5। और चूंकि ये सैकड़े में दिया है तो गुणे 100 कर दीजिए, 2750 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। पांचों कॉलेजों के लड़कियों की संख्या को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देना है औसत। बस जोड़ने में ना गलती हो, सीधे सीधे आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज डी व ई में मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी में मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहां अभी जोड़े थे, तो आप क्या करो, इनको खाली जोड़ो, ये ए बी सी हो गया और ये जो डी और ई का हो गया। तो डी और ई का तो देखिए 62.5 आ रहा है। सीधे सीधे अगर देखिए तो डी का, हम डी और ई का अगर मिला के देखें तो यहाँ देखिए डी और ई का अभी हमने देखा था तो ये 62.5 था। और ए प्लस बी प्लस सी का जो है, इसमें आप यहाँ देखो अगर, तो इसको खाली जोड़ लो, 30 20 50 और 20 70 5 75, यानी कि 75 ये है। अब ये कह रहा है ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है। हमने प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, 62.5 बटा 75 गुणे 100 कर देना है। ये हमारा आंसर आ गया। सीधे सीधे इसको आप सरल कर लो, 25 से चाहे तो काट लो, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और गुणा करके जब आप इसको भाग करोगे तो ये 83.33% आ जाएगा। और यहाँ हमारा देखिए ऑप्शन में 83 वाले को लगा देंगे, क्योंकि 83.33 है नहीं तो वो एक लगभग में आंकड़ा दिया है, 83 लगा देंगे। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में अंतर कितना है। तो देखो लड़कियों की संख्या आप जोड़ चुके हो, 137.5 आ ही गया है, 2 बार जोड़ना नहीं है। लड़कों की संख्या आप जोड़ लो, तो लड़कों का हम मान लो इधर जोड़ते हैं, तो ए में लड़के हैं 22.5, ये हो गया। फिर बी में देखो लड़का है 25, तो ये 25 हो गया। सी कॉलेज में लड़का है 30, तो ये 30 हो गया। डी कॉलेज में है 22.5 और फिर ई कॉलेज में 22.5, बस। और इनकी संख्या आप जोड़ोगे जब तो ये 122.5 आएगा। अब लड़के लड़कियों का अंतर कह रहा है, सीधे 137.5 में से यही कर दे रहे हैं, 137.5 में से 122.5 आप माइनस कर दो, यही अंतर आ जाए। तो ये 0 और ये 5, ये 1, अब 15 आया है और 100 में सारी चीजें हैं तो ये 1500 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से करोगे तो ये 1500 हो जाएगा और उसको जो है आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या और कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या का अनुपात। तो ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए कॉलेज डी के लड़कों की कुल संख्या क्या है, तो कॉलेज डी में लड़कों का है 22.5 है, और कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या तो बी का 25 है, बस। और 22.5 और 25 का रेशियो निकालना है। ये दशमलव आप हटाओगे इधर 0 बढ़ जाएगा, 225 और समझ लो 250 का रेशियो बनाना है। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे 225 और 250 का रेशियो बनाना है। आप 25 से काटो, 25 नौया 25 दामा, यानी 9:10 का रेशियो बन गया। और ये आप 9:10 का रेशियो बना लिया। अब ये देखिए, ये चारों प्रश्न में एक औसत का है, एक प्रतिशत का है, ये अंतर का है और ये फिर जो है अनुपात का है। तो ऐसे कभी कभी 2 क्वेश्चन प्रतिशत के मिल जाते हैं कि प्रतिशत वृद्धि। अब इसी में मान लीजिए किसी कंपनी के उत्पादन वगैरह से संबंधित होता तो वहां पूछता है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ या कमी हुआ, इस सब टाइप का पूछता है। तो अब आगे जो हम डीआई कराएंगे उसमें आपको पूरा का पूरा एक 5 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट टाइप का कराएंगे और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी कराएंगे। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट पर आप पकड़ बना लो और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप प्रश्न को जो है कर ले गए तो समझ लो पूरा पूरा आपका डीआई अच्छे से सारे हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रैक्टिस के साथ में, क्योंकि अभी हमने सारे लगभग आपको डीआई के प्रकार बता दिए हैं। अब एक एक डीआई उठाएंगे, चाहे टेबल उठाएं, चाहे पाई चार्ट उठाएं, चाहे हम लोग बार ग्राफ उठाएं, चाहे लाइन ग्राफ उठाएं,
और सबके प्रश्न अब एक तरफ से करेंगे। और कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि अनुपात कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, तो वो भी एक सिंपल सा ही रहता है, तो उसको भी आप कर लोगे अब। तो अब आगे से एक एक प्रश्न, मतलब एक डीआई में 5 प्रश्न पूरा उठा के किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक बात, पुराने वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।